फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ देखिए। पहली अनुसूची में 28 राज्य का उल्लेख और प्लस 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ संबंधित उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख वो चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रसारण का उल्लेख, वो पांचवी अनुसूची में है। नेक्स्ट देखिए, छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रसारण वो छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं अनुसूची जो है उसमें भूमि सुधार संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रस्ताव। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान। नेक्स्ट देखिए, 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान 12वीं अनुसूची में है। आर्टिकल्स देखिए, अनुच्छेद। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, राज्य प्लस यूटी। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19(1)(a) में विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 37 में देखिए, डीपीएसपी अपरिवर्तनीय, ये आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 47 में पोषण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51(a) में फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 में कार्यकाल। आर्टिकल 60 में शपथ। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 61 में महाभियोग। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71P चुनाव विवाद SC सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 में क्षमादान। आर्टिकल 76 में AG महान्यायवादी। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 में धन विधेयक। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 143 में परामर्श सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 148 में CAG। आर्टिकल 153 में राज्यपाल। आर्टिकल 161 में क्षमादान। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 213 में अध्यादेश। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 215 में अभिलेख। आर्टिकल 226 में रिट जारी करना। आर्टिकल 239 AA में दिल्ली। आर्टिकल 243 से 243O स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। आर्टिकल 246A में GST। आर्टिकल 263 में एंटर स्टेट काउंसिल, जो आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 266 में संचित निधि। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 315 में UPSC। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 338 में NCSC।
आर्टिकल 338A में NC/ST, आर्टिकल 343 में राजभाषा हिंदी होगी, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 में वित्तीय, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर। तो जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो जिबूती जो देश है उसने ये जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो वो रांची में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटा बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो फिलीपींस। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पीवी सिंधु जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया शिनबाम को जो निर्वाचन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो दक्षिण कोरिया ने ये प्रारंभ की है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? SEBI ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नाटो ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? तो इंदौर में ये नया रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय से इसने समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो विराट कोहली को सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीती है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहली बार मैकग्रो के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो IUCN ने ये जारी की है रेड। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सान्या मल्होत्रा को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को लड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स जो है ये अंतरिक्ष यान लड़ाने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेको का संबंध जो है वो किससे है? तो ये रूस से है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो USA में वो स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा जो है वो कहाँ आयोजित हुई है? तो वो उत्तराखंड में आयोजित हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार को ये सूची में लिया गया है, जिसमें 82 रामसर सूची हैं। नेक्स्ट देखिए, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव सन 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 65.79% जो मतदान हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा जी बने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है वो किसने विकसित किया है? तो इसरो ने ये विकसित किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र
महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो कैमरून से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाले पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो ये पेरू जो देश है ये बना है, दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुई सविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? तो पूजा तोमर जो है ये पहली भारतीय फाइटर बनी है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो ये हैं वेलियन सुब्बैया जो ये। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मोदी कैबिनेट पॉइंट 3 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो शिवराज सिंह को ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो है ये इन्होंने जीता है, स्पेन के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध जो है वो किससे है? तो ये बिल गेट्स से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हीलब्रोन नेकर कप चैलेंज जो उसका खिताब जीता है वो कहाँ जीता है? जर्मनी में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिल्मा का संबंध किससे है? मलावी से इनका संबंध है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस सन 2024 जो वो है कब मनाया गया? तो 11 जून को ये मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो मोहन चरण मांझी को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसे हासिल हुई है? तो अनामिका बीर राजीव जो हैं इन्हें ये हासिल हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीरा इंडेक्स जो है इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आइसलैंड को ये शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में विस्तृत सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो वो रूस में हुई है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान इसको भारत को मिला है। नेक्स्ट देखिए, देश के अगले सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंद्रबाबू नायडू ने ये शपथ ली है सीएम के रूप में आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जो हैं ये सबसे अमीर आदमी हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने ये किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है? अमरावती को इन्होंने राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पुगलिया जो है इटली में ये यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन सन 2024 हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे लाल मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह के क्रिएटर से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? सिरिल
रामफोसा जो हैं इनका हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विमोचित आत्मकथा जो है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? आर अश्विन से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागस्त्र 1 जो है ना ये है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मिशन निश्चय जो है किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब ने ये प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में येल और कोलंबिया सेंट्रल के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 176वां स्थान। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रायबरेली लोकसभा सीट में निर्वाचित सांसद कौन है? तो राहुल गांधी जी हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो आरबीआई को किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसानों की तीखी प्रक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? न्यूजीलैंड ने ये समाप्त किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो है ने किसे वैश्विक संभावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को इन्होंने नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? तो वो कनाडा ने घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो वो 21 जून को मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो 63वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ये गुजरात को स्टेट को किया गया है सम्मानित। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? वो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड को यह शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? भर्तृहरि महताब को इन्होंने नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो कमिंस इन्होंने ये पहली ट्रॉफी ली है T20 में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में UNCTAD के विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार जो है वो किससे सम्मानित किया गया है? वो गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो कोझिकोड जो है ये पहला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में ये हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः परीक्षण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो चित्रदुर्ग में ये परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए
किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जो समिति का गठन किया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन के में किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला जो हैं ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश का चौथा शहर कौन सा बना है? श्रीनगर ये चौथा शहर बना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता जो है RELOS का संबंध किससे है? भारत और रूस से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पर किसे चुना गया है? तो ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पर चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन मोक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दी है? तो अयोध्या में ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो AP होताकी में किया है। नेक्स्ट इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पैराग्वे जो है पूर्ण सदस्य बना है 100वां। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो वो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में ये तेंदुआ सफारी प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो वो ओडिशा में स्थापित होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो शिमला में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होप्स होप्स अभ्यास जो है वो आयोजन किया है? तो ये मिस्र के साथ इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है? तो वो चंद्रमा से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वो अरुणगति रॉय को चुना गया है।